हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन स्लो नहीं बोल पाता, बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। सॉरी फॉर दैट। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि सर आप बहुत जल्दी बोलते हो, चीज़ें समझ में नहीं आती, कई चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं। मैं इस वीडियो में स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके, एकदम ऐसा लग रहा है किसी स्टेशन पे खड़े होकर अनाउंस कर रहा हूँ। एनीवे, सो इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग किरचॉफ्स के लॉज के बारे में। एंड जो लॉज पढ़ने वाले हैं हम लोग फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो होगा, तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट लॉ डिस्कशन करेंगे एंड देन आफ्टर सेकंड लॉ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम किरचॉफ्स के लॉज के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने दो लॉ दिए, साइंटिस्ट का नेम है। पहला लॉ दिया फर्स्ट लॉ, काफी फनी है। फर्स्ट लॉ मतलब पहला लॉ भी है और उसको फर्स्ट लॉ भी बोला गया है। और दूसरा क्या दिया? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को भी सेकेंड लॉ ही बोला गया। ओके, एंड देन आफ्टर फर्स्ट लॉ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट्स कॉल्ड जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, ओके। एंड इसको भी हम लोग बोलते हैं लूप रूल। इसका एक और नेम होता है, इट्स कॉल्ड KCL इन शॉर्ट, और इट्स कॉल्ड KVL। KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ और KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दिखने में तो इनके तीन अलग अलग नेम दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये 6 दिख रहे हैं, लेकिन ये हैं कितने? सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फर्स्ट लॉ को, तो अगर एग्जाम में आ जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो आपको फर्स्ट लॉ लिखना पड़ेगा। जंक्शन रूल आता है तब भी फर्स्ट लॉ लिखना पड़ेगा, और अगर KCL आता है किरचॉफ करंट लॉ, तब भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट लॉ। ओके, वही सेम प्रोसेस इसके साथ भी अप्लाई होती है। तो ये आपने जान लिया, किरचॉफ ने अपने 2 रूल दिए थे, और कौन कौन से थे? जंक्शन रूल एंड लूप रूल। ओके, स्लो पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो इसका मतलब आपको हम बताते हैं, ठीक है? जंक्शन रूल क्या बोलेंगे इसको? जंक्शन रूल। ओके, इट्स ऑल्सो कॉल्ड KCL। सो हेडिंग लगा लो, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। Okay, and also in short it's KCL and junction rule। रूल ना लिख के यहां पे लॉ लिखो, इट्स गुड साउंड। ओके, सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जंक्शन क्या है। सो जंक्शन के बारे में जान लो। सो जंक्शन एक्चुअली क्या होता है? आपने कई सारे रेलवे स्टेशन पे लिखा देखा होगा, आगरा जंक्शन इन XYZ, कोई भी रेलवे स्टेशन है जो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे जंक्शन लिखा रहता है अलग से। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर 2 से ज़्यादा रेलवे ट्रैक आपस में मीट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग रेलवे ट्रैक नहीं लेके आने वाले, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वायर्स की, तारों की बात करने वाले। तारों की नहीं, टायर वायर की बात करने वाले हैं, ठीक है? किसकी बात करेंगे? वायर्स की। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जहां पर 2 से 3 वायर आपस में मीट हुए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसी पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? जंक्शन, ठीक है? सो जंक्शन का मतलब आप समझ चुके हो। ओके, आई थिंक जंक्शन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है? ये डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सो डेफिनेशन में लिखा है, एक सिंपल वर्ड में लिख लेते हैं, इट states that the algebraic sum of current at meeting point in an electric circuit is always
जीरो। तो इसका मतलब समझ लेते हैं डेफिनेशन का। अभी तो सिर्फ इन वर्ड्स में लिखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर करंट का, सॉरी फॉर मैसेज, एक ऐसा पॉइंट जहां पर करंट का अलजेब्रिक सम कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मोबाइल को मैंने फ्लाइट मोड पे डाल रखा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बैटरी का मैसेज हो, अगर 20% से कम होता है तो नोटिफिकेशन आता है, आपको पता होगा। ओके, सो इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट मीटिंग पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करो, एक सिंपल सा सर्किट, ठीक है, एक सिंपल सा सर्किट। और इस सिंपल से सर्किट में ये माइनस टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो सिंपल वे में इस सर्किट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसा है, एक सिंपल सर्किट है। ओके, सो यू कैन solve with help of ओम्स लॉ। हम लोग ओम्स लॉ की मदद से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस सिंपल से सर्किट को। लेकिन अगर ऐसा हो, थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो, देख लो ध्यान से, थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड लेना है आपको। एंड ये बना लिया मैंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ओके, सो आप एक पॉइंट देख रहे होगे, ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है थोड़ा सा बदल जा रहा है। ओके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ से अगर I1 करंट जा रहा है तो ये I2 एंड I3 में कन्वर्ट हो गया। सो इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड जंक्शन। ओके, तो इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, जंक्शन बोला जाता है। तो ये सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये ओम्स लॉ से ना सॉल्व होके आपको मदद किसकी लेनी पड़ेगी, केसीएल की हेल्प लेनी पड़ेगी, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलिए इसी पॉइंट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके लिख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके लिख लिया, ऐसे कुछ इस तरह से। सो सपोज इधर से 5 एम्पियर का करंट एंटर हो रहा था, इधर से 3 एम्पियर का करंट निकल गया, और यहां से 2 एम्पियर का करंट निकल गया। इन दोनों करंट को अगर हम ऐड कराते हैं तो हमें मिलने वाला है कितना, 5 एम्पियर। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, करंट जब डायरेक्शन बदल देते तो करंट का अमाउंट चेंज हो जाता है एज अ वेक्टर, लेकिन ये जुड़ता कैसे है, स्केलर के फॉर्म में जुड़ता है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट मिला था यही क्या था, जंक्शन था। ठीक है, ओके, सो चलिए इसको विजुलाइज कर लेते हैं। इसको एक सिंपल वर्ड में भी समझाया जा सकता है, लेकिन इसको विजुलाइज करके अच्छे से देख लो। एंड अगर मैं बात करूं इस फर्स्ट पॉइंट की, ये ए पॉइंट ले लिया और ये इंड मैंने बी ले लिया और ये इंड सी ले लिया, तो मैं अगर ए बी सी इंड्स की बात करूं तो ए इंड के लिए जो आपका करंट होगा I1 Q1 अपॉन टी होगा, और अगर मैं बी इंड की बात करूं तो I2 इज इक्वल टू होगा Q2 अपॉन टी, एंड मैं सी इंड की बात करूं तो I3 इज इक्वल टू होगा Q3 अपॉन टी। टी सभी में सेम रह रहा है, टी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। टी में वेरिएशन ना होने का जो रीजन है वो यही है कि सेम टाइम में करंट एंटर करेगा और सेम टाइम में बाहर निकलेगा। सो इट्स सिंपल, आपका जो I1 होगा वो बराबर होगा I2 प्लस I3 के। सो आप यहाँ से इजीली नोट डाउन कर सकते हो इस चीज को, बट यहाँ पर जो करंट है वो जीरो नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैंने क्यों किया, ये इसीलिए किया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन में करंट का अमाउंट जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जो किरचॉफ लॉ है वो क्या बोल रहा है, ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो हमको जीरो लाना है, और किसकी हेल्प से जीरो लाना है, किरचॉफ की हेल्प से जीरो लाना है। तो चलिए ऊपर का पार्ट थोड़ा सा रव कर लेते हैं। आई थिंक आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, वीडियो को पॉज करो एंड ईजिली डेफिनेशन को नोट करो। ठीक है, ओके, चलिए किरचॉफ्स लॉ वर्क विथ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के साथ वर्क करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देते हैं तो आई जब टोटल फाइंड आउट करेंगे तो जो जंक्शन की तरफ करंट जा रहा होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो जंक्शन से अवे होगा, जो जंक्शन की तरफ होगा वो पॉजिटिव, और जंक्शन से जो अवे होगा मतलब जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा होगा उसको कैसा लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। तो अगर मैं बात करूं I2 की तो ये भी नेगेटिव जाएगा, और अगर मैं बात करूं I3 की तो ये भी नेगेटिव जाने वाला है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रख दें तो I1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 5 एम्पियर है, एंड I2 का वैल्यू कितना है आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कितना है, I2 आपके पास 3 एम्पियर, एंड ये भी कितना है, 2 एम्पियर। सो एक्चुअल में जो आपका I टोटल निकल के आया वो क्या निकल के आया, जीरो निकल के आया। इन अदर वर्ड्स आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो,
आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंटेड एट मीटिंग पॉइंट इज ऑलवेज 0। तो आप समीशन का सिंबल भी लगा सकते हो I के साथ, आप अपनी बुक्स में लिखा हुआ देखोगे, ठीक है। सो आपको शायद ये बात समझ में आई हो। आपको सबसे पहले डेफिनेशन पे फोकस करना था, देन आफ्टर आपको ये डायग्राम सिंपल सर्किट देखना था। सिंपल सर्किट डायग्राम देखा तो हमें पता चला किसको हम ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपने कॉम्प्लिकेटेड देखा, जंक्शन मिला करंट को, तो पता चला कि हमको किसका यूज करना पड़ेगा, कुछ अलग से लाना पड़ेगा। तब किरचॉफ ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, इट्स कॉल्ड केसीएल। एंड इसको, इस वाले जंक्शन को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखा तो यहां से करंट जा रहा है और दो अलग अलग डायरेक्शन से निकल रहा है, लेकिन ये मीट कैसे करेगा, जाके स्केलरली मीट करेगा। हम लोग इसको स्केलर के फॉर्म में जोड़ सकते हैं। फिर हमने करंट को अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। टोटल करंट जो एंटर कर रहा है वही बाहर निकल रहा है, लेकिन यहां पर साइन कन्वेंशन का यूज नहीं है, दैट बाय करंट जीरो नहीं है। ये सिंबल का मतलब है नहीं या नॉट जीरो, ओके, नॉट जीरो। बट जब हमने इसको साइन कन्वेंशन के साथ लिखा तो हमें आई टोटल क्या मिला, 0 मिला। सो ये आपका यहां से प्रूव करता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ को, ठीक है। आप यहां से नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड एक सिंपल सी प्रॉब्लम देखते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम के बाद में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैंने कैमरे में पीछे जाके देखा तो यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ उस पर लाइट थोड़ा सा हाईलाइट हो रही है। सो प्लीज इस चीज को समझ लेना, मैं बोल देता हूँ तो आई थिंक समझ में आ जाता होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक सिंपल सी प्रॉब्लम देख लो, देन आफ्टर आप इसको अच्छे से फील कर पाओगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ को। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इसमें फर्स्ट लॉ को ही कवर अप करेंगे। वीडियो शॉर्ट रहेगा तो आपके लिए देखना इजी रहेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम देख लो, इसी लॉ से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन है, ओके। क्या क्वेश्चन है, ऐसे कुछ ले लेते हैं। 4 एम्पियर का करंट है, I1 4 एम्पियर करंट लिया, इट्स टूवर्ड्स जंक्शन, ठीक है, टूवर्ड्स जंक्शन। I2 लिया 3 एम्पियर का, टूवर्ड्स जंक्शन, ओके। एंड I3 करंट लिया समथिंग 2 एम्पियर ले लिया, इट्स अवे फ्रॉम जंक्शन, away from junction, ओके। एंड I4 करंट लिया जो हमें नहीं पता, एंड ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन। हमें साथ में क्या निकालना है, डायरेक्शन भी पता करना है। किसके लिए पता करना है, I4 के लिए पता करना है, ठीक है। ये टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स, ओके, टूवर्ड्स जंक्शन। चलिए एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम का इसको विजुलाइज कर लेते हैं, ये कोई डायग्राम नहीं है। I1 क्या है, जंक्शन की तरफ है I1। सो सिंपल सी बात है, हमारा जो I1 था उसका वैल्यू है 4 एम्पियर, और जो आपका I2 है ये भी जंक्शन की तरफ है। सो I2 इज इक्वल टू हो गया 3 एम्पियर। जो आपका I3 है, इट्स I3, ये इट्स अवे फ्रॉम जंक्शन, तो जंक्शन से बाहर की तरफ है। सो I3 का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर। एंड I4 के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, यही हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सो हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा है, या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू KCL। KCL के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रखा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो I1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 4 एम्पियर है, एंड I2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर है, 3 एम्पियर, पॉजिटिव 3 एम्पियर। एंड I3 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, I3 कितना लिया हुआ था, 2 एम्पियर। बट ये कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम जंक्शन। एंड I4 के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हुआ, 7 से 2 माइनस हुआ, सो कैन राइट डाउन 5 एम्पियर। 5 एम्पियर प्लस I4 इज इक्वल टू 0। सो I4 का वैल्यू कितना निकल के आया, माइनस का 5 एम्पियर, ओके। तो आपको बात शायद समझ में आ गई हो। अब आपका I4 कितना हो गया है, 5 एम्पियर हो गया है, ठीक है। और ये इसका सिंबल हमें पहले से नहीं पता था, सॉरी ये पहले से लिखना सही भी नहीं है। तो अभी पता चला कि जो I4 है आपका ये इधर की तरफ होगा, और अगर ये पॉजिटिव निकल के आता, कैसा निकलता, पॉजिटिव निकलता, तो हम इसको इधर दिखाते, ठीक है। तो सिंबल आप बाद में बनाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो इजीली, तो इसका सिंबल बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है, ओके। सो लिख सकते हो इट्स
अवे फ्रॉम जंक्शन, ठीक है, जंक्शन से बाहर की तरफ है। तो ऑल्सो यू फाइंड आउट डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता चल गया। तो मैग्नीट्यूड कितना है 5 एम्पियर एंड डायरेक्शन क्या है जंक्शन से बाहर की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपको विजुलाइज कराता है इजिली किरचॉफ फर्स्ट लॉ को। ओके, मैंने बोला था वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखने वाला हूं, तो इस वीडियो में सिर्फ हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ के सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दोनों का मतलब सेम ही था। ओके।